20 साल बाद ठाकरे बंधु एक साथ लड़ेंगे चुनाव। वीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना और मनसे के बीच गठबंधन। राज ठाकरे बोले सीटों का बंटवारा जल्द। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले दिल्ली में बैठे लोगों ने मुंबई को तोड़ने का काम किया। राज ठाकरे ने कहा मुंबई का मराठी होगा और हमारा होगा। यूपी के बरेली में आज फिर बुलडोजर एक्शन। तौकीर के करीबी के मैरिज हॉल को गिराने की कार्रवाई। कल भी मैरिज हॉल का बड़े हिस्से पर चला था बुलडोजर। फरार चल रहा है 12 मामलों में नामजद वाजिद बेग के मैरिज हॉल में हुई थी दंगे की प्लानिंग। लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का मंथन। सहभोज में पहुंचे 40 से ज्यादा विधायक। कुशीनगर विधायक पंचानंद पाठक के घर बैठक। सूत्रों के मुताबिक ब्राह्मणों की आवाज उठाने को लेकर हुई चर्चा। 11 अगस्त को ठाकुर विधायकों ने भी की थी बैठक। कोडिन सिरप मामले में यूपी सरकार का एक्शन तेज। शुभम जायसवाल बोले को दुबई से लाने की तैयारी। एसआईटी ने लुकआउट नोटिस जारी किया। बिहार में माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन की तैयारी। वही पुलिस ने 19 जमीन बालू माफिया की पहचान की। लिस्ट में आरजेडी के बाहुबली रितलाल यादव के भाई का भी नाम। इसरो ने फिर रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट किया लॉन्च। अमेरिकी कंपनी एएसटी ने किया है डेवलप। इसरो के शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 से लॉन्च किया गया सैटेलाइट। 6 अरब मोबाइल यूजर को बेहतर कनेक्टिविटी का टारगेट। इसरो के मुताबिक 6100 किलोग्राम वजन का संचार उपग्रह पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाने वाला ये अब तक का सबसे भारी पेलोड। ये मिशन वाणिज्यिक समझौते का हिस्सा है। सैटेलाइट को अमेरिकी कंपनी एएसटी स्पेस मोबाइल ने डेवलप किया है। सैटेलाइट के लॉन्च पर बोले इसरो चीफ वी नारायणन भारत में लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट LVM-3 का तीसरा पूरी तरह से कमर्शियल मिशन। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च पर पीएम मोदी ने इसरो को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा भारत अंतरिक्ष की दुनिया में नई ऊंचाइयों को छू रहा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारे प्रयासों को भी दिखाता है। मुंबई में वीएचपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रदर्शन। वीएचपी और हिंदू जेएसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ढाका में उस्मान हादी के संगठन की रैली। अपने नेता की हत्या पर इंसाफ की मांग की। दीपू दास की हत्या पर भड़की शेख हसीना। कहा उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाया गया। यूनुस के इशारे पर वहशीपनी को बढ़ावा। परिवार से धैर्य रखने की अपील की। कोलकाता में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज को लेकर सुधांशु त्रिवेदी का टीएमसी पर हमला। का पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को टारगेट कर हो रही है हिंसा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बांग्लादेश के हालात पर जताई चिंता। बोले खतरे में है हिंदू आबादी। भारत सरकार इससे निपटने के लिए उठाए जरूरी कदम। बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। बोले जो भारत में अल्पसंख्यकों के हालात ये उसी का रिएक्शन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा। जामिया यूनिवर्सिटी में विवादित 10 सवाल पर एक्शन। क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी सस्पेंड। मुस्लिम अत्याचारों से जुड़े सवाल पूछे गए थे। यूनिवर्सिटी ने जांच के लिए कमेटी भी बनाई। बीए सोशल वर्क डिपार्टमेंट के पहले सेमेस्टर का था एग्जाम। मुर्शिदाबाद लिंचिंग केस के सभी 13 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। वक्फ कानून के खिलाफ और उसके विरोध के दौरान पिता पुत्र की हत्या हुई थी। मध्य प्रदेश में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। 42 लाख कटे नाम। छत्तीसगढ़ में 27 लाख वोटर हुए कम। केरल में भी 24 लाख वोटर लापता। अयोध्या के 15,000 साधु संतों ने एसआईआर फॉर्म में पिता वाले कॉलम में अपने गुरु या हिंदू देवताओं के नाम लिखे। महंतों ने माता के नाम के आगे मां जानकी का नाम लिखा। ममता बनर्जी का बड़ा बयान। पैसों के दम पर मुसलमानों को बांट रही बीजेपी को देश से खत्म करने की दम लूंगी। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। का पश्चिम बंगाल में कुछ लोग बांग्लादेश की कल्पना कर रहे हैं। ममता बनर्जी शायद यही सोच रही है कि लेकिन ये संभव नहीं है। एसआईआर को लेकर बीजेपी का ममता बनर्जी पर निशाना। अमित मालवीय बोले 12 राज्यों में सिर्फ ममता कर रही है विरोध। अवैध फेक वोटर्स को नहीं बचा पाएंगी। राहुल के फर्जी वोटर वाले बयान पर बीजेपी का हमला। शहजाद पूनावाला बोले बिना तथ्यों के आरोप लगाना राहुल की पुरानी आदत। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बर्लिन से आरएसएस पर राहुल गांधी के हमले पर किया पलटवार। का आरएसएस देश से प्यार करता है, ये बाहर से इटली या पाकिस्तान से नहीं है। राहुल गांधी पर बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का अटैक। कहा राजनीतिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है। सोनिया राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस देश से गायब। पटना में अखंडवासिनी मंदिर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। अमरावती में पूर्व सांसद नवनीत राणा के बयान पर विवाद। का हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। एमपी के जबलपुर में दिव्यांग महिला से बदसलूकी का मामला। बीजेपी नेता अंजू भार्गव को पार्टी ने थमाया नोटिस। महानगर अध्यक्ष रत्नेश ने 7 दिन में मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ के एनएच रिपेयरिंग मामले में धांधली पर एक्शन। अंबिकापुर के इंजीनियर नवीन सिन्हा किए गए सस्पेंड। नेशनल हाईवे 43 पर बीटी पैच रिपेयरिंग में हुई थी धांधली। एक रात में ही उखड़ गई थी 6 करोड़ की लागत से बनी सड़क। रोड उखड़ने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल, जिसके बाद कार्रवाई हुई। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम होगा और मजबूत। आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का यूजर रिवॉल्यूशन ट्रायल रहा सफल। फतेहगढ़ साहिब में शहीदी समागम को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला। सरहिंद रेलवे स्टेशन पर 3 दिन 14 ट्रेनों का होगा स्टॉपेज। 2 मिनट तक रुकेंगी ट्रेनें।
मान सरकार के नेतृत्व में आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा पंजाब, राजस्व एवं जनता के लिए सुविधाओं में हो रही बढ़ोतरी। मान सरकार के नशे के खिलाफ युद्ध अभियान का धरातल पर असर, पिछले साल की तुलना में क्राइम रेट में रिकॉर्ड गिरावट, ड्रग सिंडिकेट की भी टूटी कमर। स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड करने पर मान सरकार का फोकस, प्रदेश के टॉप मेडिकल कॉलेज के रिनोवेशन के लिए करीब 69 करोड़ का फंड रिलीज। रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन से भरा पंजाब सरकार का खजाना, मान सरकार की नीतियों से 16% तक की ग्रोथ हुई। बेंगलुरु के बांगटी रोड में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की, मर्डर के बाद थाने में खुद जाकर किया सरेंडर, पत्नी के चरित्र पर करता था शक। उन्नाव रेप में कुलदीप सेंगर को बेल देने का विरोध, रेप पीड़िता ने इंडिया गेट के पास धरना दिया, पीड़ित की मांग, कुलदीप सेंगर को फिर जेल भेजे। यूपी से कानपुर में मोबाइल चोर गिरोह का भांडाफोड़, गैंग के 5 चोर गिरफ्तार, भारी संख्या में मोबाइल बरामद। यूपी के अमरोहा में गलत इंजेक्शन देने से नवजात की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लेते हुए चाइल्ड क्लिनिक को किया सील। गोवा नाइट क्लब के 2 मैनेजरों को बेल, गोवा कोर्ट ने दी, दोनों को जमानत, आग लगने से 25 लोगों की हुई थी मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में रोमियो फोर्स का मेडिकल कैंप, 350 से ज्यादा मरीजों को किया मुफ्त इलाज। हरियाणा के पंचकुला में अटल जन सेवा मैराथन दौड़, सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजधानी दिल्ली में बेहद खराब क्वालिटी में हवा, अक्षरधाम इलाके में छाई स्मॉग की परत, धुंध की चादर में छिपा अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली में पाबंदी के बाद भी प्रदूषण से राहत नहीं, 40 में से 28 जगहों पर AQI 400 के पार, मुंडका में 433, 455 और द्वारका में AQI 430 पहुंचा। गाजीपुर इलाके में छाई स्मॉग की मोटी परत, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। एम्स इलाके में भी AQI 360 के पार, धुंध की मोटी परत छाने से लोगों की बड़ी परेशानी। घने कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, कई ट्रेनें निर्धारित समय से लेट, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान हुए। बिहार में घने कोहरे और ठंड का सितम, गया जंक्शन पर कई ट्रेनें लेट, यात्रियों की बड़ी परेशानी। शीतलहर की चपेट में उत्तर प्रदेश, अयोध्या में छाया घना कोहरा, ठंड को लेकर IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। कानपुर में भी सर्दी और कोहरे का प्रकोप, विजिबिलिटी हुई कम, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने का अनुमान। जम्मू कश्मीर में शीतलहर जारी, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री रहने के आसार। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी, स्नोफॉल का मजा लेने देश भर से पहुंचे टूरिस्ट। बेंगलुरु में क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर एक्शन में नजर आई पुलिस, शहर में पुलिस के जवानों ने बाइक से लगाया गश्त। उत्तराखंड के मसूरी में क्रिसमस की तैयारी, टूरिस्टों का लगातार आना जारी, शहर में बड़ी पर्यटकों की भीड़। मनाली में क्रिसमस के मौके पर उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, क्रिसमस के जश्न में डूबे सैलानी झूमते नजर आए। दिल्ली के सेक्रेट हार्ट कैथेड्रल चर्च क्रिसमस को लेकर तैयार, रंग बिरंगे लाइटों से चर्च को सजाया गया। क्रिसमस से पहले सज कर तैयार पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, लाइटिंग की चकाचौंध से जगमाया शहर। तमिलनाडु की मदुरई में क्रिसमस की तैयारी, सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च लाइटिंग से जगमगाया। क्रिसमस और नए साल से पहले शिमला में विंटर कार्निवाल की शुरुआत, पर्यटकों के लिए शहर को सजाया गया, भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। भारतीय वाणिज्य दूतावास की हत्या पर जताया दुख, पीड़ित परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना, कहा मामले को लेकर लगातार स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है।